जब भी हम हेल्दी फूड की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमेशा रिकमेंड की जाती है, जैसे कि सलाद, अंकुरित आहार यानी जो स्प्राउट्स है या फिर हरे पत्ते वाली सब्जियां। अब देखिए सोशल मीडिया पे भी इसी का बोलबाला है। तो आमतौर पर किसी भी डाइट चार्ट में फाइबर्स के लिए या फिर वेट लॉस, फैट लॉस, डिटॉक्स के लिए, न्यूट्रिशन रिच फूड के लिए हमेशा इन्हें खाने की सलाह दी जाती है। मेजॉरिटी लोग खाना खाने के पहले बहुत सारा सैलड खाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद का इसके बारे में क्या कहना है, आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या बताया है। क्या हमें इस तरह की कच्ची चीजें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, इसके फायदे हैं या नुकसान है, किन लोगों के लिए बहुत अच्छी है या किन लोगों ने इसे अवॉइड करना चाहिए। तो पूरी शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक जानकारी के लिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के ग्रंथों में शाक वर्ग में इन सभी का बहुत विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। तो वाग्भट ऋषि अष्टांग इस ग्रंथ का जो छठा अध्याय है, अन्न स्वरूप विज्ञान, ये अध्याय इसमें शाक वर्ग में कहते हैं पत्रे पुष्पे फले नाले कंदे च गुरुता क्रमात्। अभी श्लोक का अर्थ क्या है, तो जो पत्र शाक है यानी जैसे कि चौलाई, बथुआ या जो हरे पत्ते वाली सब्जियां है, तो इनके कंपैरिजन में पुष्प साग यानी जैसे कि गोभी या फिर केले के फूल है, ये पचने में भारी है। उनके कंपैरिजन में फल का शाक जो है, उनसे ज्यादा नाल शाक और उनसे ज्यादा कंद शाक, ये ऐसे उत्तरोत्तर पचने में भारी है। इसीलिए जब कंदमूल यानी जमीन के नीचे उगने वाली शाक खाते हैं तो ये पचने के लिए बहुत ज्यादा भारी है। अब देखिए आयुर्वेद में हर एक शाक के अपने अपने गुणधर्म, इनके फायदे नुकसान ये सभी बताए हुए हैं। लेकिन इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, तो इसमें इनका रुक्ष गुण यानी इसमें रुखापन है, ये पचने के लिए भारी है, इन्हें पचाने में समय लगता है और ये शरीर में वात दोष को बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि आयुर्वेद में जो शिंबी धान्य है यानी जो पल्सेस है, इनकी भी प्रॉपर्टीज बताई हुई है। तो इसमें कहा गया है शिंबी रुक्षा कषायाचो कोष्ठे वात प्रकोपिनी, यानी जो ये पल्सेस है तो ये भी रुखे स्वभाव की है, ये भी शरीर में वात को बढ़ाती है, ये भी पचने में भारी है। अब जब हम इन्हें अंकुरित करके खाते हैं तो ये पचने में और समय लगता है। एक चीज कॉमनली बताई जाती है कि कच्चा खाना पके हुए खाने से जल्दी पचता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ऐसा नहीं है। उल्टा जब भी खान पान पे उस पर अग्नि संस्कार दिया जाता है तो वही चीज खाने के लिए इजी बन जाती है। अब देखिए जब हम कच्चा खाते हैं और इसे पचाने में समय लगता है, तो अगर हमारा जठराग्नि इसे ठीक से नहीं पचा सका तो जो पहला धातु है यानी जो रस धातु है वही ठीक से नहीं बनता, और उससे आगे आने वाले जो धातु है यानी रक्त धातु, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु, इनका भी पोषण ठीक से नहीं होगा। यानी सिर्फ इन चीजों में बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू होने के बाद भी हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि आमतौर पर यही हम कहते हैं कि जैसे कि पालक खून बढ़ाता है, ये अच्छे से पेट साफ कराता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ये वात को भी बढ़ाता है, इसको पचाने में समय लगता है। तो खून ये कब बढ़ाएगा, जब ये आपको अच्छे से पचेगा तभी आपको इसके फायदे मिलेंगे, नहीं तो आपको इसके कोई फायदे नहीं मिलेंगे। जैसे मेथी है तो ये भी शरीर में पित्त को ज्यादा बढ़ाती है। जो सरसों का साग है वो तो आयुर्वेद में तीनों दोषों को बढ़ाने वाला कहा गया है। इस तरह से अलग अलग इसके फायदे नुकसान दोनों आयुर्वेद में दिए हुए हैं। अगर आप हर एक साग सब्जी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम हर एक के बारे में डिटेल वीडियो लेके आएंगे। कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि पहले के जमाने में ऋषि मुनि, साधु संत तो हमेशा कंदमूल ही खाते थे और वो स्वस्थ भी रहते थे। तो देखिए उनकी जो लाइफस्टाइल थी और हमारी जो लाइफस्टाइल है इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो सिर्फ एक चीज से आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये चीज आयुर्वेद में भी बताई हुई है कि अगर किसी की पाचन क्षमता बहुत अच्छी है, जठराग्नि बहुत अच्छा है, या जो लोग बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जिनकी अच्छी है, तो वो लोग आराम से इन्हें पचा सकते हैं। आयुर्वेद में हमेशा दो तरह की बीमारियां बताई जाती है, एक है संतर्पणजन्य और दूसरी है अपतर्पणजन्य। संतर्पणजन्य यानी क्या, तो जिन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा वेट गेन की टेंडेंसी, ओबेसिटी है, फैट ज्यादा डिपॉजिट हुआ है, या फिर उससे संबंधित जो भी विकार है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है, पीसीओडी, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, शरीर में गांठे या फिर ब्लॉकेजेस है, या जिनका खान पान बहुत ज्यादा हेवी है, तेल, घी, मैदे की चीजें ये सारी बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो सलाद है या कच्ची चीजें है ये फायदेमंद है, क्योंकि इन सभी में रूखापन है। तो उनका जो वेट लॉस का पर्पस है या फैट लॉस का पर्पस है, उनके लिए ये मदद करेंगी। लेकिन जब भी आप ये कच्चा खान पान बहुत लंबे समय तक और ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वेट लॉस तो हो जाएगा, पर लंबे समय के बाद शरीर में बहुत ज्यादा रुखापन बढ़ेगा और वायु भी बढ़ेगा। और वायु बढ़ने से क्या होगा, तो शरीर में यानी स्किन में बहुत ज्यादा रुखापन,
बालों में रूखापन, हेयर फॉल होना, नींद कम आना, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, माइंड में थॉट्स बहुत ज्यादा चलना, जोड़ों में कट आवाज आना, यानी हर जगह पर आपको ये रूखापन दिखाई देगा, शरीर में स्निग्धता कम होगी। कुछ लोग कहते हैं कि सलाद नहीं खाएंगे तो फाइबर्स कहाँ से मिलेगा। देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो उनका एक खान पान रहता है उसमें मेजॉरिटी लोग नॉनवेज लेते हैं और कुछ ब्रेड, पाव, इस तरह की बेकरी की कुछ चीज लेते हैं, तो उनके खाने में फाइबर्स की कमी है। इस तरह उनके खाने में ये जो सलाद या कच्ची चीजें, फाइबर्स का होना जरूरी है। लेकिन जो हमारा भारतीय खान पान है इसमें सभी चीजें, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, चटनी, नारियल वगैरह, हम सभी चीजें यूज करते हैं जिसमें बहुत अच्छे से फाइबर्स की क्वांटिटी है। तो इस तरह बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सलाद की हमें जरूरत नहीं है। क्या सलाद या कच्ची चीजें खाने से पेट साफ होने के लिए, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए मदद मिलती है? तो हाँ, जरूर मदद मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार भी ये जो चीजें हैं ये पेट साफ करने के लिए, मल मूत्र को आसानी से शरीर से बाहर निकालने के लिए मदद करती है। लेकिन अगर आप इन्हें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं या बहुत लंबे समय तक लेते हैं तो शरीर में वायु बिगड़ेगी, अपान वायु बिगड़ेगी और फिर इसी के कारण आपको ब्लोटिंग होना, पेट में बहुत ज्यादा भारीपन या गैस लगना, इस तरह की समस्याएं दिखाई देगी। तो क्या हमें सलाद खाना बंद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इसे सिर्फ सही तरह से आपने खाना है। देखिए, मेजॉरिटी लोग खाना खाने के पहले बहुत सारा, यानी इतना प्लेट भर के भी सलाद खाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जठराग्नि मंद होगा और फिर जो मेन मील आप लेने वाले हैं उसको कौन पचाएगा। तो इसे आप सही तरह से ले। हमारे ट्रेडिशनल भारतीय खान पान में हमेशा से खाने के साथ ही आप ये सलाद ले सकते हैं। जैसे 2-4 स्लाइसेस आप इसके ले सकते हैं, कोई भी एक चीज आप ले, जैसे कि गाजर, बीटरूट या ककड़ी, इसमें से कोई भी एक चीज ले, या फिर इनकी चटनी बना के आप खा सकते हैं। तो जैसे कि आपने गाजर को कद्दूकस किया, इसके ऊपर थोड़ा सा छौंका डाला और छौंके में भी जीरा, हींग, कड़ी पत्ता, उसका छोंक डाल के फिर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक है, थोड़ा सा नींबू का रस आप डाल सकते हैं। तो इस तरह की बहुत टेस्टी चटनी आप 1 या 2 चम्मच आराम से आपके खाने में खा सकते हैं। आप सलाद को थोड़ा सा स्टीम करके भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो सलाद या कच्ची चीजें हैं ये खाने का, यानी आपके मील का रिप्लेसमेंट नहीं है, तो ये छोटा सा हिस्सा है। कुछ लोग खाना स्किप करके सिर्फ सलाद भी खाते हैं, तो ऐसे आपने नहीं करना है। जो हरे पत्ते वाली सब्जियां है इसको खाने का भी एक तरीका आयुर्वेद में दिया हुआ है। एक 3 स्टेप ये प्रोसेस है। इसमें कहा गया है स्विन्नम निष्पीड़ित रसम स्नेहाढ्यम नाति दोषलम, यानी जब भी आपको ये हरी पत्ते वाली सब्जियां पकानी है तो उसके पहले आपने इन्हें अच्छे से धो के लेना है और फिर इन्हें पानी में उबाल के या तो स्टीम करके आप ले, फिर उसमें से जो पानी है वो आपने निचोड़ के लेना है और फिर इन्हें काट के अच्छे से घी या तेल में भून के फिर आपने इसकी सब्जी बनानी है। तो इस तरह से जब हम इन्हें पकाते हैं तो इसमें जो दोष है वो कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से निर्दोष नहीं होती। आयुर्वेद के अनुसार जो शिंबी धान्य है, यानी जो दालें हैं, तो इसमें भी सभी दालों में रूखापन है। जैसे मूंग, मसूर, अरहर, ये सारी दालें जो है ये रूखी है। तो कुछ लोग इनको कच्चे रूप में खाते हैं या स्प्राउट्स खाते हैं, तो इस तरह से भी आपने नहीं खाना है। प्रॉपरली जो भी दालें है, तो प्रिफरेबली जो मूंग की दाल है इसको भिगो के, इसको घी तेल का छौंका दे के पका के फिर आपने इसका सेवन करना है। तो इसमें जो रूखापन है वो घी की जो स्निग्धता है उसके साथ वो बैलेंस हो जाएगा। मेथी की जो सब्जी है ये भी गरम है, तो इसको भी आपने अच्छे से घी में परोस के इसमें आप थोड़ी मूंग की दाल डाल सकते हैं ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी बैलेंस हो सके, इससे आपको फायदे मिल सके। और जब भी आप ये पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा नहीं खाना है। हफ्ते में 1 बार, मैक्सिमम 2 बार आपने इसे लेना है। वो भी प्रेफर करें लंच में ले, डिनर में अवॉइड करें। घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, अब देखिए जैसे कि एज बढ़ती है तो शरीर में ये वात भी बढ़ता है, तो ये सारी चीजें तो रुखी है, वात को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। तो जो वृद्ध व्यक्ति है वो प्रिफरेबली इन्हें खाना अवॉइड करे। देखिए, सोशल मीडिया पे लोग बदलेंगे, डाइट ट्रेंड्स बदलेंगे, लेकिन जो आयुर्वेद के सिद्धांत है वो शाश्वत है, यानी ये कभी भी बदलने वाले नहीं है। तो हमने हमेशा इनका पालन करना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो में जो भी जानकारी हमने आपको दी वो आपको मदद जरूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।